मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस नेक्स्ट एम चैनल पर आपका स्वागत है और भगवत गीता के इस क्लास पर भी आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। हमारे द्वारा आपके लिए डेली भगवत गीता के क्लास को प्रोवाइड किया जाता है और एक एक श्लोक को आपके लिए अर्थ सहित बताने की कोशिश की जाती है कि आखिर भगवत गीता क्या है। वापस अगर नए बिगिनर जुड़ चुके हैं तो भगवत गीता के अंतर्गत पे क्या था, सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी और बता देता हूँ कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही सार गीता के सार के रूप में हम जानते हैं और संस्कृत के श्लोकों में हिंदी पे ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ आखिर क्या है। इससे पहले कि हम अपने इस क्लास की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका इंफॉर्मेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले भगवत गीता के फर्स्ट क्लास के अंतर्गत पर हमने बताया था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र पर एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले पांडवों और कौरवों के पुत्रों ने क्या किया। आगे दूसरे श्लोकों के अंतर्गत पे कहा गया, दृष्टवा तु पांडवा नीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसका अर्थ है, फिर उसके बाद में उसके जवाब पर संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा? तीसरे श्लोक के अंतर्गत पर हम जानते हैं, यहाँ पर कहा, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। क्या कहते हैं? हे आचार्य। अब दुर्योधन आचार्य के पास जाकर, आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहते हैं? दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। फिर उसके बाद में आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, 3 श्लोकों के अंतर्गत पे कंप्लीट रूप से बताने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत पे कहा गया है, देखिए क्या कहा गया था, अत्र सुरा महेशवासा भीमार्जुन सभा भीमार्जुन समा युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुस् चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पृजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसके अंतर्गत पे कहा गया, दुर्योधन क्या कहते हैं आचार्य द्रोणाचार्य को इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन, किसकी? ये कहते हैं कि पांडवों की सेना के बारे में बताते हैं। कौन? दुर्योधन क्या कहते हैं? अपने आचार्य को कहते हैं कि इस सेना में जुड़े, वापस से लोग रिपीट करते हैं, अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन सभा समायुद्धि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पृजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांतः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। इसमें कहता है, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पृजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी इस युद्ध मैदान पर, इस कुरुक्षेत्र के मैदान पर स्थित है। उसके बाद में कहते हैं आगे श्लोक 7वें श्लोक के अंतर्गत पे, जब ये देखिए इस श्लोक के अंतर्गत पे क्या कहते हैं, अस्माकम तो। अब दुर्योधन वापस किसको कहते हैं? द्रोणाचार्य जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्माकम तो विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। वापस रिपीट करते हैं, अस्माकम तो विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि
थे। इसका अर्थ यह है कि जब वो सबसे पहले इसके पुराने श्लोक के अंतर्गत पे 4, 5 और 6 श्लोक के अंतर्गत पे क्या करते हैं, दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य को कुरुक्षेत्र के मैदान पर स्थित पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं कि इनके सेना पर यह स्थित है। उसके बाद वह क्या कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है आप उनके बारे में, जो भी मेरे इस सेना के अंतर्गत पे सम्मिलित है, आप उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब वो क्या करते हैं, अपने सेनापति के बारे में बताते हैं। कौन, दुर्योधन, किसको, आचार्य द्रोणाचार्य जी को। आगे आने वाले श्लोक के अंतर्गत पर हम जानेंगे, नए क्लास के अंतर्गत पर जानेंगे कि वह किन किन का इसके अंतर्गत पर नाम लेते हैं।